नमस्कार भाइयों बहनों, भारत जोड़ो यात्रा आज 71वें दिन अकोला डिस्ट्रिक्ट की ओर प्रवेश कर चुकी है और राहुल गांधी जी ने अभी अपना मार्च चालू कर दिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी से राहुल गांधी जी पैदल चलते हुए आ रहे हैं और ये सुबह सुबह का वक्त है जहाँ 6 बजने को आया है और ये 6 बजे सूरज की पहली किरण के साथ सभी पदयात्री इधर आ चुके हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे ही ठीक 15 अगस्त 2024 को राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण करेंगे तो ये जो फांसीवादी ताकतें भारत के अंदर विकसित हो चुकी है, फांसीवादी ताकतों ने हर राज्यों की सरकार को अपना एक तरह का मोनेटाइज करके गुलाम बना लिया। विपक्ष के हर नेता को ईडी, सीबीआई और सीडी का डर दिखा के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जब तक एक सामाजिक और पारदर्शी राजनीति इस देश में नहीं आ जाती है तब तक इसी तरह शोषण होता रहेगा। गरीब, मजदूर, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक सभी लोग इस व्यवस्था से परेशान है और ये फांसीवादी ताकतें भारत के टुकड़े टुकड़े करने को अतारू है, नफरत फैला रही है, दिनों दिन नफरत को बढ़ावा दे रही है। और राहुल गांधी जी की जो पूरी भारत यात्रा के दौरान आपको कहीं पर भी प्रेम, सद्भाव, सादगी के सिवा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं, आइए मिले कदम, जुड़े वतन, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। एक चीज और आप अपने ध्यान में रखिए कि जब तक सरकारी संस्थाओं का निजी तौर पर शोषण किया जाता रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनती जाएगी। और उन सभी लोगों के लिए आज राहुल गांधी जी इस पदयात्रा के माध्यम से आप सभी लोगों के दरवाजे पे चल रहे हैं, क्योंकि सड़क जब संसद माइक बंद कर देती है, संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है, तो रोड पे हमको उतरना पड़ता है। और आप देखिए राहुल गांधी जी के साथ लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में लोग उतर चुके हैं। तो ये सत्ताधारी भाजपा और फांसीवादी ताकतें, आरएसएस संघ और भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की सरकारों, कान खोल के सुन लो। आप लोगों को जिस तरह से नफरत और उन्माद आप फैला रहे हो देश के भीतर, जगह जगह आप अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हो, दलितों को टारगेट कर रहे हो, इससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि ये देश प्यार, सम्मान और उन्माद से नहीं चलेगा। सादगी, प्रेम, भाईचारे, आपसी विचार विमर्श से चलेगा। इस देश में वैचारिक लड़ाई है ये। गांधीवादी विचारधारा ने सब लोगों को एक साथ रखा। उन्होंने कहा सबको सन्मति दे भगवान, और ये सबकी संपत्ति दे भगवान, ये इनका एक ही मकसद है। सबकी संपत्ति हड़पो, गरीबों को बेरोजगार बनाओ, उनकी संपत्ति लूट के इकट्ठे हो जाओ। और ये जब उनकी संपत्ति लूटेंगे तो उनके उद्योगपति मित्र, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए और सोच समझ के जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार 62 से 64 साल तक रही इस देश में, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी किसी अंबानी, अडानी को पैदा नहीं होने दिया। और ये नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 साल में ऐसा क्या तजुर्बा कर दिया कि उस 8 साल के भीतर उसके 2 मित्र पूरे विश्व के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। पहला मित्र एक बार तो दूसरे नंबर पे आ गया, फिर अभी तीसरे नंबर पे बरकरार है बहुत लंबे समय से। और चौथा मित्र अंबानी जी 8वें नंबर पे बने हुए हैं। तो आप ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी उसके अंतर्गत उन लोगों ने आने वाले समय से बहुत लंबे अरसे तक होने के बावजूद भी क्या किया कि जुड़े रहे पार्टी के साथ, जनता के साथ, आप गरीबों के साथ। उन्होंने क्या नहीं किया लोगों के लिए। सबसे बड़ा लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने अमीरों को फायदा पहुंचा। अरे राजा रजवाड़ों के प्रिवी पर्स भी अगर किसी ने खत्म किए इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी ने खत्म किए। और दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो आज गरीब मजदूर किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होता। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बैंकों का निजीकरण करने पर उतारू हो गए। और जब नरेंद्र मोदी जी अपनी भाषा को नहीं सुधार पाते तो ये देश कैसे चलेगा। साथियों, आइए भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए और मिलकर भारत जोड़े, मिले कदम, जुड़े वतन।
साथियों, मेरा नाम इंजीनियर राजेश वर्मा है और मैं इस भारत जोड़ो का हिस्सा हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, करने के लिए कुछ है नहीं। तो एक राहुल गांधी जी के साथ आइए, मिलाइए कदम। मध्य प्रदेश से सिविल इंजीनियर का जॉब छोड़कर मैं आया हूँ क्योंकि मुझे भारत को एकजुट और मजबूत बनाना है। धन्यवाद। हाँ, देखो भाइयों बहनों, राहुल जी की सुबह सुबह यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे नेताजी मध्य प्रदेश से राजेश भाई खड़े हैं और सभी हमारे स्टेट के यात्री भी खड़े हैं, देखते रहो आप। हाँ, शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि सुबह का लगभग 6 बजे का वक्त हुआ है और ये 71वें दिन की हमारी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा है, जो कि अभी वाशिम जिला से हम अकोला जिले की तरफ प्रवेश करने वाले। आप देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है, जिसमें लोग कोई उठना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हज़ारों लोग राहुल जी को देखने के लिए यहाँ रोडों पे आए हुए हैं। और बस कुछ ही समय में जिधर से लाइटें आ रही हैं, यहाँ से राहुल गांधी जी पैदल चलते हुए आने वाले हैं। और ये जो पद यात्रा का जो मोटिव है, पद यात्रा जिस वजह से निकाली जा रही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा है। और एक आम जनमानस की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव का दौर 2020 के बाद एक अचानक से महंगाई ने आसमान छुआ है, उस आसमान को से और ज़मीन के बीच में जो महंगाई इस धरातल पे लाने का कोशिश किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा निरंतर अपने पड़ाव पर आगे बढ़ती जा रही है। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये यात्रा जैसे इंदौर और दिल्ली पार करते हुए लाल चौक पर ठीक 26 जनवरी 2023 को जब जाके अपना ध्वजारोहण करेगी, वो यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। लेकिन ये जो यात्रा है, आने वाले समय में इस देश में एक एक व्यक्ति जो कि आज राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे सामाजिक एक्टिविस्ट है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे बुजुर्ग है, सभी लोगों को अब महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में सोचना जरूर चाहिए। एक बात आप अच्छे तरह से समझ लीजिए कि कई सारे लोग जो कि पढ़े लिखे युवा आज आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसका कारण है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। वो करे तो करे क्या? आज की जो परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इसका कारण सिर्फ एक बात नरेंद्र मोदी है। ये नरेंद्र मोदी जब तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, तब तक किसी प्रकार की सरकारी नौकरियों की बहाली आसानी से नहीं हो पाएगी।